सो हेलो एवरीवन, आज मैं आया हुआ हूँ यहाँ पर मुस्कान कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बोर्ड है मुस्कान कोचिंग सेंटर। ये जो है आपका टेढ़ागाछ ब्लॉक में बैरिया क्षेत्र में चिचोरा एक गांव है, वहां पर है। जी हाँ, इनके जो ऑनर हैं श्री प्रमोद सर, जो कि काफी टैलेंटेड हैं। जितनी भी तारीफ की जाए उनकी कम है। इनकी जो मेहनत और लगन जो आज इन्होंने दिखाई है शिक्षा के क्षेत्र में, यहाँ अपने गाँव के बच्चों को बनाने में, जहाँ पर दूर दूर पर जो है क्वालिटी एजुकेशन नजर नहीं आ रहा, लेकिन इन्होंने ये कर दिखाया। और यहाँ पर जो 15 अगस्त के मौके पर मैं यहाँ आया हुआ था, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर झंडा जो है तिरंगा हमारा लहरा रहा है। आइए देखते हैं, थोड़ा यहाँ पर इनसे कुछ बात भी करेंगे हम लोग। और बच्चे अभी गए हुए हैं। एक क्लासरूम ये है इनका, और जो है एक क्लासरूम ये है, एक इधर भी है। तो हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे प्रमोद सर से। यहाँ पर कुछ मुलाकात करेंगे, कुछ चंद इंपॉर्टेंट बात रिलेटेड। तो जी हाँ, यहाँ हम लोग पहुंच चुके हैं प्रमोद सर के पास। और ये जहाँ पर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, और ये यही बोर्ड है जिनसे वो बच्चों को जो है रोशनी देते हैं और उनको रास्ता दिखाते हैं कैसे जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो ये कुछ लिखा हुआ है 15 अगस्त के मौके पर क्या क्या करना है, कहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जी हाँ प्रमोद सर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में, जो कि बहुत कम ऐसा होता है, क्योंकि शिक्षा ही असल है। अगर शिक्षित नहीं है, देखिए पैसे से तो आदमी का पास दौलत आ जाएगा, बिल्डिंग बना लेगा, वो बना लेगा, लेकिन उसके अंदर जो क्या कहते हैं कि सलाहियत, जो पर्सनालिटी बदलेगा, वो शिक्षा से ही बदलेगा। सोच शिक्षा से ही बदलने वाला है, पैसे से सोच नहीं बदलने वाला। तो ये काम आप कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत ही सुदूर इलाका, जहाँ पर दूर दूर तक जो है नदी कटाव से लोग बाहर पीड़ित रहते हैं, दूर दूर जाना पड़ता है इनको स्कूल के लिए, लेकिन यहाँ आप वो काम कर रहे हैं। आप बाहर भी जा सकते थे, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। तो बताइए प्रमोद सर, आप अपने बारे में थोड़ा बहुत कि आपका क्या मिशन था, यहाँ पर आपने क्यों कोचिंग स्टेब्लिश की। आप पटना में भी कोचिंग चलाए हुए थे, तो सोचिए वहां से छोड़ के फिर फाइनली इन्होंने यहाँ डिसाइड किया मैं यहाँ पर दूंगा, चाहे थोड़ा कम ही मिले, लेकिन यहाँ का बच्चा बने। जिस समाज ने इनको दिया है वो इन्हीं समाज को देने की कोशिश कर रहे हैं। यही हर भारतीय का काम होना चाहिए। तो प्रमोद सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए कि आपने कोचिंग ही क्यों चुना, टीचर ही क्यों बने आप। सबसे पहले आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर सभी को जय हिंद और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जी, मेरा नाम प्रमोद कुमार पंडित हुआ और मेरा गांव जो है चिचौड़ा, टेढ़ागाछ प्रखंड, डिस्ट्रिक्ट किशनगंज, बिहार। तो सबसे पहले कि जैसे कि मेरा जो एजुकेशन लाइन में, खास करके टीचिंग लाइन की जो शुरुआत हुआ, ये 2012 से हुआ है। 2012 से ये कंटिन्यू अभी तक चल ही रहा है। तो 2012 से 2016 तक हम अपने गांव में ही कोचिंग खोले। शुरुआती कोचिंग जो मेरा था, शुरुआती स्टार्टिंग। और इसके बाद 2016 के बाद फिर हम यहाँ से फिर पटना रहे। पटना में लगभग हम 3 साल रहे, 2016 से 19 तक रहे। तो फिर 19 के बाद फिर दोबारा जो आए, हम यहीं पे आ गए और इसी फिर से हम दोबारा अपना यही मतलब गांव में ही रह करके कोचिंग स्टार्ट की। ओके, तो हम लोग बात करते हैं। अब प्रमोद सर से एक सवाल है सर मेरा, कि आप जो है इतना डिग्री लिए हुए हैं, अपने पटना में भी कोचिंग चलाए, लेकिन फाइनली यहाँ क्यों चुना आपने क्योंकि यहाँ पे तो उतना मिलेगा नहीं आपको जितना बाहर मिलता है, लेकिन फिर भी आप यहाँ चुने हैं, यहाँ के बच्चों को बना रहे हैं। इसके पीछे क्या मोटिवेशन है? तो फाइनली कि मेरा कोचिंग यहाँ होने का एक मकसद था कि जिस समय हम पढ़ाई कर रहे थे, मेरा अपना टाइमिंग का बात बोले कि जैसे कि मेरा मैट्रिक 2008 में हम किए। 2008 की बात करेंगे ना, तो उस समय जो हम लोग का जो हाई स्कूल जो था, लगभग मेरा गांव से टेढ़ागाछ था, जो डिस्टेंस लगभग 7 से 8 किलोमीटर, या तो टेढ़ागाछ हुआ करता था या तो बीबीगंज। तो हम जो अपने परेशानी जो उठाए, जो अब अपना जो हाई स्कूल का जो पढ़ाई पूरा के बीबीगंज से किए हैं, जो कि मेरा घर से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूरी है। और उस जाने में 7 से 8 किलोमीटर जाने में 3 नदी, यहाँ से सीधा जाएंगे तो लगभग 2 नदी पार करना होता है। 2 नदी पार करके वो हम अपना तकलीफ को उठाए। उस तकलीफ को फिर हम सोचे कि यदि हम अपने से शिक्षा ग्रहण किए तो ये तकलीफ मेरे क्षेत्र में जितने भी मेरे भाई बहन, छोटे बच्चे हैं, जितने भी विद्यार्थी है, उनमें नहीं आना चाहिए। क्योंकि हम तो अकेले थे, तो हम तो चले तो इतना तकलीफ उठा करके हम अपना खुद पढ़ाई किए। केवल हम नहीं थे अकेले, और भी पढ़ाई की, और भी सभी अपने अपने लाइन में चले गए। बहुत तो जॉब कर लिए, बहुत तो कोई इंटर करके छोड़ दिया, कोई खेतीबाड़ी में लग गया, बहुत सारे का टीचर हो गए। लेकिन हम सोचे कि चलिए, हम तो इतना कष्ट उठा के कम से कम इतना तक पढ़ाई किया, और मेरे क्षेत्र का बच्चा को ये इतना कष्ट नहीं उठाने के लिए हम यहाँ पे कोचिंग का संस्थान का उद्घाटन किया और बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट किया। चलिए, बहुत खूब। एक शेर है कि हम तो अकेले चले थे जाने पे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। आपने अकेले ने कोशिश की और देखिए आज कारवां बन गया है। आप हजारों स्टूडेंट आपसे पढ़ चुके हैं और जगह जगह पहुंचे हुए हैं। जब कोचिंग आपने शुरू किया यहाँ पर, तो आपको कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? आप क्या कभी मन आपका भटक बदला कि नहीं मुझे यार चले जाना चाहिए,
लेकिन वो क्या चीज थी जो आपको यहाँ पर रोके रखा? हम्म। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है सर। कि शुरुआती दौर पे है ना, कोई भी काम करने से शुरुआती दौर में बहुत ही मतलब लोगों का मतलब कहा सुना मिलेंगे आपको कि ये काम ठीक नहीं है, आज तक कोई ट्यूशन पढ़ा के क्या कर पाया है। ट्यूशन गांव में खास करके क्या मिलता है पढ़ा करके, मतलब गांव में कितना पैसा कमा लीजिएगा। ट्यूशन आपका बहुत अच्छा खासा, पटना में भी पढ़ा रहे थे, पटना में भी अच्छा कोचिंग चल रहा था मेरा। बोले गांव में क्या होगा, तो हम बताना चाहेंगे कि शुरुआती दौर पे ना मेरे पास सिर्फ मेरे मतलब घर का ही बच्चा पढ़ रहे थे, लगभग 5-7 बच्चा पढ़ रहे थे। सब अपना अपना मतलब राय दे रहे थे कि ये कोचिंग चीज ठीक नहीं, ट्यूशन ही ठीक नहीं है, क्योंकि पढ़ लेगा बच्चा 1 महीना पढ़ करके भाग जाएंगे, पैसा नहीं मिलेंगे, 2 महीना पढ़ लेंगे, पैसा नहीं देंगे। हम बोले कोई बात नहीं, पैसा नहीं भी देंगे ना तो हम उनको जो दे रहे हैं ना, वो जो मान सम्मान इज्जत हमको मिलेगा ना, बस वही काफी है। पैसा तो सभी कमा लेते हैं, हाँ। और थोड़ा घर से भी हमको सपोर्ट मिला है, ऐसी बात नहीं कि बिना घर से सपोर्ट मिले हुए हम इतना दूर तक पहुंचे। और आज जो है मेरे पास लगभग 400 प्लस स्टूडेंट अभी है, और हर साल मैट्रिक में रिजल्ट भी बढ़िया जाता है। ये हम अपना तारीफ खुद से नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि मेरा रिजल्ट ही बताता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि इस बार जो 2025 में मैट्रिक का एग्जाम हुआ, उसमें जो हाईएस्ट नंबर था मेरा स्टूडेंट का वो 459 नंबर था। इसके बाद 430, 420, 419, 429 ऐसे करके, यानी 400 प्लस बहुत सारे स्टूडेंट का रहा। चलिए, बहुत खूब। तो बहुत अच्छा जरीरा आपने बताया कि 5 बच्चों से इन्होंने काम शुरू किया, और लोग ताना भी देते थे कि इतना पढ़ के तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, लेकिन इनके अंदर वो था कि भाई मुझे यहाँ के बच्चों को बनाना है। तो 5 बच्चों से शुरू किया, एक बच्चे से शुरू किया कि हम तो अकेले चले थे जाने पे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता है। देखिए, भतीजा लोग को लेके शुरू किए थे, और आज 400 प्लस बच्चे यहाँ पर हैं। और पूरे, मुझे उम्मीद है यहाँ से बच्चे पढ़ के पूरे देश के कोने कोने जाएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले आइडियल तो जिनको क्लास में बैठने नहीं दिया जा रहा था, जिनको बैठने के लिए पीछे मतलब बैक बेंचर उनको बोला जा रहा था, बैक बेंच में वो बैठाते थे उनको, आज उन्होंने ऐसा काम करके गए हैं जो भारत उनका आज ऋणी है। तो हाँ, तो मेरा APJ अब्दुल कलाम ही रहे। बहुत अच्छी बात है सर। आपने जो है आपकी फिक्र, देखिए एक देशभक्त होने का असल मतलब यही है कि देश के बच्चों को बनाना, देश के भविष्य को बनाना। देश का भविष्य बच्चा ही तो है। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। और बताइए, आप यहाँ कौन कौन से क्लासेस को पढ़ाते हैं थोड़ा सा? मेरे पास तो वैसे और भी टीचर है जो 1 to 12th, जो हम बेसिकली हम जो खुद जो पढ़ाते हैं वो 7th, 8th, 9th, 10th और 12th को पढ़ाते हैं, ओनली आर्ट्स का पढ़ाते हैं, ठीक है। चलो, तो जो भी है, जो यहाँ के आसपास के हैं, बैरिया, चिचोरा और टेराघाट में जितने भी हैं, आप यहाँ पे आके क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं। आप एक बार बैठ के देखिए इनकी क्लासेस में, तो आपको खुद पता चलेगा कि क्या टेस्ट है इनकी क्लास का। डेमो क्लास कोई दिक्कत हाँ, डेमो क्लास आप ले सकते हैं। 15 दिन तक पढ़ लीजिए। 15 दिन, हाँ 15, हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो क्लास के टाइमिंग्स क्या क्या है सर आपके? ये सुबह मॉर्निंग 5:30, 2-2 घंटा का क्लास चलते हैं। सबसे पहले 9th क्लास, इसके बाद 10th क्लास, इसके बाद 12th, इसके बाद 4 बजे से चलता है 8 से 7। मैट्रिक वालों का क्या टाइमिंग है? मैट्रिक का टाइमिंग है 7 से 9 मॉर्निंग में। जी, ठीक। तो बहुत खुशी हुई सर मिलके आपसे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरी ये ख्वाहिश रहती है कि जो भी लोग जन सेवा दे रहे हैं, हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। कोई अगर अच्छा काम कर रहा है उनको प्रमोट करें, यही असल है। तो यही इससे मैं आया था आपके पास कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे पता लगा। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप क्या कहते हैं कि आपका ग्रोथ हो, और आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फ्यूचर बनाए और देश का भविष्य को उज्जवल करें। बहुत अच्छा, शुक्रिया सर। ये इंडिपेंडेंस डे खास है उनके लिए कि देखिए, आज़ादी का जो ये दिन है आज ये है कि हमारा देश कितना आगे जा रहा है, इसको हमें गौर करना है। और वो गौर कब होगा? जब शिक्षा होगा। तो शिक्षा ये प्रमोद सर यहाँ दे रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप जो भी सुन रहे हैं इसको, और आप अगर बच्चों को जो है, अगर आप इस आसपास के हैं, आपको अच्छा क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा, तो यहाँ भेज सकते हैं बच्चों को, और यहाँ से अच्छा बन के जाएंगे। ठीक है।